तो आइए दोस्तों, सलीम रहमानी चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और आप सभी दोस्तों को सलीम रहमानी की तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो बहुत पुरानी मसल आपने सुना होगा, चंचल चोर सुस्त व्यापारी। तो आज इसी लाइन पे बात होगी कि चंचलता क्या है और व्यापारी के अंदर सुस्ती किस ढंग की होनी चाहिए जिससे वो ग्रो करेगा और बहुत आगे चला जाएगा। जैसा कि बहुत आपने देखा होगा कि चौराहों पे, अपने मोहल्लों में कि कुछ लोगों ने मन बना लिया कि हमें दुकान करना है। कुछ पैसे उनके पास रहते हैं, उन्होंने सोचा कि दुकान करेंगे। तो चौराहे पे गए और देखे क्या चल रहा है। तो लोगों की दुकानों को देखे, बहुत चल रही है भाई, जूते चप्पल की दुकान है, कपड़े की दुकान है, या जो है श्रृंगार की दुकान है, किसी और चीज़ को देखे। तो देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि बहुत अच्छी दुकान चल रही है, लाओ हम भी दुकान डाल देते हैं। वो अब दुकान डाल दिए, लेकिन उनको दुकान का कोई अनुभव नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, बस वो दुकान यूं ही डाल दिए। अब दुकान डालने के बाद खूब सामान लाए और रख के सजा के बैठे दुकान पे, बहुत शौक, बहुत तमन्ना, बहुत आरजू लेके जा रहे हैं। तो मैं दुकान कर लिया, लाइफ सेट हो जाएगी मेरी, यहाँ पे रहूँगा और बहुत सही व्यवस्था रहेगी हमारी। लेकिन बाद में होता क्या है, कुछ दिन तो बड़े शौक से जाते हैं, लेकिन दिन भर जब दुकान पे बैठते हैं, होता क्या है, 2, 4, 10 ही ग्राहक आते हैं। तो बिल्कुल ये दुखी होने लगते हैं कुछ दिन बाद कि दूसरों की दुकान पे तो लाइन लगी रहती है, काफ़ी दुकान पे ग्राहक आते हैं, लेकिन हमारी दुकान पे सामान भी सब नया है, अच्छे मॉडल का है, अच्छे से सजा के हमने खूबसूरती से रखा भी है, लेकिन कस्टमर आ नहीं रहे। आखिर वजह क्या है? अब ये सोच के इनके दिमाग में कुछ दिन सोचते सोचते फिर उसके बाद इनके दिमाग में और दिल में एक नेगेटिव पॉइंट चलने लगता है मेरी दुकान अब चलेगी नहीं। अब ये सोचने के बाद वो करते क्या है, अब फ़ौरन वो डिसीजन ले लेते हैं कि अब इस दुकान को मैं बंद करूंगा और बंद करने के बाद कुछ दूसरा करूंगा। अब फ़ौरन वो डिसीजन लेके और अपनी दुकान का सामान जो है उन्हें पौने करके किसी कम बेसी करके बेच देते हैं, चाहे किसी को दे देते हैं, चाहे वो खड़ी दुकान ही किसी को, भाई बनी हमने लिया था नहीं चला पाया, आप पूरी दुकान ही ले लीजिए, हमारी खरीद लीजिए। तो क्या करते हैं, पूरी दुकान ही खड़ी बेच देते हैं, या तो फिर सामान बेच देते हैं, जैसे भी दुकान छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। तो ये वीडियो मैंने खास तौर से उन व्यापारियों के लिए बनाया है कि जो इस तरह की नेगेटिव सोच रखते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम दुकान कर नहीं पाएंगे और दुकान हम चला नहीं पाएंगे, ये दुकान हमसे नहीं चल पाएगी। तो उनके लिए खास तौर से हमारी वीडियो है ये। तो आप गौर करिए, हम इस बात को बताने वाले हैं कि बिल्कुल स्पष्ट करने वाले हैं कि कैसे दुकान चलेगी और क्या होगा। तो अभी पिछले लाइन में आपने देखा है और थंबनेल पर भी हमने लिखा है कि चंचल चोर सुस्त व्यापारी। तो इसका तात्पर्य क्या है कि चोर के अंदर चंचलता पाई जाती है, बिल्कुल वो चंचल रहता है और बिल्कुल एक्टिव रहता है हर वक्त कि कैसे हमें कौन सा सामान कहाँ मिले और हम उसको चक्कर कर दें और फ़ौरन लेके निकल जाएं। हर वक्त वो इस फिराक में रहता है। और सुना भी होगा कि पलक झपकते आँखों का काजल निकाल लेते हैं लोग, कहावत है। तो ऐसे चोर के अंदर ये फुर्ती देखने को मिलती है कि साइकिल खड़ी करिए, मालूम पड़ा साइकिल गायब, मोटरसाइकिल खड़ी करिए, मालूम पड़ा वो भी गायब, मालूम पड़ा गाड़ी खड़ी है, नीचे से इंजन गायब। बहुत सारी चीज़ें सुनने को और देखने को अक्सर मिलता रहता है, आपने भी सुना होगा। और यहाँ दूसरी लाइन है सुस्त व्यापारी। तो व्यापारी को सुस्त क्यों कहा गया है? क्या वो दिन भर जाके बैठा रहे उसको सुस्त कहेंगे? नहीं। यहाँ सुस्ती का जो वर्ड बुजुर्गों ने कहा है सुस्त व्यापारी का, तो उसका तात्पर्य यह है कि आपके अंदर धैर्य हो, संतोष हो, कि संतोषम परम सुखम। जिसके अंदर सब्र आ गया, जिसके अंदर संतोष आ गया, वो समझ लीजिए व्यापारी बन गया, वो बिजनेसमैन बन गया। आप कोई सामान लेकर मार्केट में लेकर आए, हो सकता है कि उस मार्केट में उस सामान की ज़रूरत नहीं है, तो आपको धैर्य रखना है और वक्त का इंतज़ार करना है कि कभी तो वक्त आएगा, आज नहीं है, हो सकता है लगन नहीं है। मान लीजिए आपने दुकान खोल दिया और उस महीने में बिल्कुल अगस्त में आपने दुकान खोल दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब इसमें ना कोई लगन है और ना ही कोई इस तरीके की कोई तीज त्यौहार है। अब सामान कैसे बिकेगा? मान लीजिए पहनने ओढ़ने से संबंधित आपने दुकान खोला है, तो ये कैसे बिकेगा? ना उस समय लगन भी नहीं। मान लीजिए एक मिसाल दिया जा रहा है तो समझने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, कि मान लीजिए ऐसे महीने में आपने दुकान खोला कि उसमें लगन भी नहीं है, कोई त्यौहार भी नहीं है। तो आप जरा ये सोचिए कि अब ऐसे में आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक वेट करते करते और थक कर आप बिल्कुल नेगेटिव सोच के अब दुकान चलेगी नहीं, आप बंद कर देंगे, तो क्या होगा? और फिर उसके बाद जब लगन आएगी, जब दुकान पे बिल्कुल चढ़ा चढ़ी मारा मारी होगी, भाई सामान दीजिए, तब क्या होगा? तब तो आपके पे सामान, लेकिन धैर्य रखना है ना आपको। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, संतोष नहीं रखेंगे, जब तक अपने दिल के अंदर सब्र नहीं रखेंगे,
और अपनी दुकान खोलने बंद करने का संयम नहीं रखेंगे और लोगों के अंदर व्यवहार नहीं बनाएंगे तो दुकान कैसे चलेगी मेरे भाई? जरा आप सोचिए जरा सा। तो जब कोई तीज त्यौहार आता है तब सामान ज़्यादा बिकता है, जब कोई फंक्शन कोई इस तरीके की बात आती है, कोई शादियाँ लगन वगैरह चलती है तब ज़्यादा सामान बिकता है। तो मेरे दोस्तों, आपको धैर्य बनाए रखना है और संतोष करके दुकान पे बैठे रहना है और दुकान के वक्त हरदम ये सोचना है हम कौन सा सामान मांगें, कौन सा सामान लाएं। कस्टमर जब कोई सामान मांगता है उसको नोट करके उसका डिमांड पूरा करें, क्योंकि ये दुकानदारी का तो यही नियम, सस्ता खरीदना और सस्ता बेचना। तो आज वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। तो कहना यह है कि दोस्तों, घबराना नहीं है और संतोष और धैर्य बनाए रखना है। दुकान जब कर लिया आपने तो अब डर किस बात की? अब तो आपने कर लिया है, अब चाहे 9 पड़े या 6, कम से कम 2-4 साल 5 साल मेहनत करिए, क्योंकि कोई भी दुकान चलती नहीं है, उसको चलाना पड़ता है। और ये कौन चलाएगा? आप खुद चलाएंगे। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, चलाना आपको है, करना आपको है, सीखना भी आपको है। तो उम्मीद है कि आप सीखेंगे और आप कोशिश करेंगे कि हमारी दुकान में क्या कमी है, क्यों नहीं चल रही है। जब आप उसको ढूंढेंगे तो एक न दिन आपको कमी मिल जाएगी कि कौन सा पॉइंट कमज़ोर है जिसकी वजह से आप दुकान नहीं चला पा रहे हैं। तो वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्त हमारे साथी पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे लिंक को देख लें कि लिंक में तमाम वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, तो लिंक पे क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।